बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आप मेरे साथ एक और शख्सियत को देख रहे हैं जिसको आपने पहले नहीं देखा। ये मेरा भांजा है, इसका नाम हन्नान है। तो मेरा और हन्नान का एक चैनल है जिसका नाम है मामा भांजा रिएक्शंस। हम अक्सर मतलब यह है कि ज़िंदगी के मौजू पे बात करते रहते हैं उस नए चैनल पे। तो उस चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस मिलेंगी। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे बड़े ख़ास मौजू पे। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे हालात भी आते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि जब उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो ज़िंदगी की दौड़ में अकेला रह गया है। बाज़ दफ़ा जब मामलात ख़ानदानों के अंदर या अपनी जॉब के सिलसिले में कहीं ना कहीं जब उलझते रहते हैं, तो वो वक्त होता है कि जब इंसान को सोचना पड़ता है कि अब उसको क्या रिएक्शन लेना चाहिए। तो नाज़रीन, जब ऐसे मामलात हम लोगों पर आते हैं तो हम लोग अक्सर औक़ात घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब इस मामले से कैसे निकलें। बहुत सारे नाज़रीन हमें जो कमेंट्स करते रहते हैं हमारी वीडियोस पे, वो यही बताते हैं कि ख़ानदान वालों ने उनको बड़ा तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। कोई ख़वातीन मतलब जो बेवा भी हो चुकी हैं वो भी कहती हैं जी कि ख़ानदान वाले सताते हैं, उनका हक़ नहीं देते वग़ैरह वग़ैरह। बड़े मामलात इतने उलझे होते हैं कि जैसे जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, यकीन करें कि दिल में ऐसे लगता है कि वाकई कुछ परेशानियाँ वो होती हैं कि जो ज़िंदगी में आ जाती हैं आजमाइश के तौर पे, अल्लाह की तरफ से ही सब आती हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं परेशानियां जो हम लोगों ने ख़ुद क्रिएट की हुई होती हैं, हमारी ख़ुद की बनाई होती हैं। बिल्कुल अच्छी। तो मैं समझा रहा था हन्नान को कि मसला बड़ा इस मामले में अजीब है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ जाए कि जब आप बिल्कुल अकेले रह जाएँ, आपको ऐसा लगे कि तमाम दुनिया वाले आपके ख़िलाफ़ एक सफ़ में इकट्ठे हो गए हैं और सब लोग आप ही को जो है वो यानी कि आप ही को गिल्टी बना रहे हैं कि जैसे किसी भी मामले में सारा का सारा कसूर आप ही का हो। ऐसे में क्या करना चाहिए? और नाज़रीन, सिचुएशन और गड़बड़ हो जाती है, ख़तरनाक हो जाती है, परेशान कौन हो जाती है जब सच्चे भी आप हों और सारे के सारे इल्ज़ामात भी आप पे हों। ऐसी हालत में अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं कि या तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, झगड़ालू से हो जाते हैं और ऐसे मतलब यह कि बड़ी परेशानियों में वो घिर जाते हैं। तो नाज़रीन, असल में बेसिकली काश कि हम अल्लाह के निज़ाम को समझ सकें तो शायद हमें उसमें एक आसान रास्ता भी मिल जाए। आसान रास्ता इस तरह का नाज़रीन कि अगर आप सीरतुन नबी पढ़ें, इस्लामी वाक़यात पढ़ें, तो उनमें आपको बड़े बड़े प्यारे वाक़यात मिलेंगे। जब करना क्या होता है कि आपको खामोश रहना होता है। ये सूरत हाल बड़ी अजीब होती है। अगर सब लोग आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं तो आप कोशिश करें अगर हो सके कि आप अपना जो है वो बयान करें कि आप हक़ पर हैं कि नहीं, या आप के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अगर कोई नहीं सुन रहा तो खामोश हो जाएं, चुप कर जाएं, बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर लें और जो आपके ख़िलाफ़ पूरा ग्रोह इकट्ठा हो जाए या चालें चलना शुरू हो जाएं तो बिल्कुल खामोशी के साथ चुप करके क्या करें, एक काम करते जाएं। नंबर 1, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इससे अपने आप को तक़वियत दें, क्योंकि आप हक़ और सच पर हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपका वकील है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है कि जो लोग अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करता है। लेकिन जो अल्लाह पे तवक्कल रखें, अपनी साइंस ना लड़ाएं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी चालें चलते हैं, वो चालें चलना शुरू हो जाते हैं, उधर से वो आप पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, इधर से आप ये इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो जब आप अपनी चालें शुरू कर देते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो फिर आपकी आके क्या मदद करेगा। आप ये भी देख लीजिए कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 54 है, जिस जो आयत वो देख लीजिए, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी का जो है जो इसमें फ़लसफ़ा मौजूद है इस छोटी सी आयत में, वो क्या है कि वो लोग अपनी चाल चलते हैं और चलते रहते हैं और अल्लाह भी बेहतर तदबीरें करने वाला है और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो आप जब अपनी चाल चलेंगे तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या मांगेंगे कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो
तो इस सिलसिले में आप जब भी कोई ऐसा मामला हो जाए तो अपने मामले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वकील बना दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गायब है और हाज़िर भी है, वो शाहिद भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मौजूद नहीं है? क्या इसमें कोई शक है? क्या वो हमारे ऊपर निगहबान नहीं है? क्या उसने फरिश्ते नहीं? जब आपको इस बात का यकीन है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुकम्मल भरोसा रखिए और यकीन करें कि इसी तरह की एक आयत मौजूद है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में थे और काफिर जो है वो गार के दहाने पर आ पहुँचे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ परेशान हो गए कि अब हम पकड़े गए। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम्हारे साथी ने कहा कि अब हम पकड़े गए, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तो ए पैगम्बर आपने क्या फरमाया था? ला तहज़न, गम ना करो। ला तहज़न, गम ना करो। इन्नल्लाह माअना, कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है, मेरे साथ है। तो फिर जब ये आपको मालूम हो कि अल्लाह आपके साथ है और आप हक सच पर भी हों, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आपके मुतल्लक कोई बंदा कर सके। चलने दीजिए चालें जितने भी कोई चल सकता है। ज़ाहिर है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप ठीक हैं, लोग जानते होते हैं कि आप सच और हक पर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी इज़्ज़त इतनी क्यों है, इसकी इज़्ज़त को ख़राब करो। वो जितनी भी चाल चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं चालों के गड़े में उन लोगों को फेंक देता है, गिरा देता है। इसलिए कि मैं इस चीज़ को बड़े खूब जानता हूँ। तो आप ये ज़िंदगी भर याद रखिएगा कि जब कोई ज़िंदगी में कभी ऐसा मामला हो जाए, आप अकेले हो जाएं, तो अल्लाह को अपना साथी बना लीजिए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते ने आके कहा मैं भी आपको बचा लेता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम ने ये कहा कि बस मेरे साथ तो मेरा अल्लाह है, ख़त्म। अल्लाह पर जब अल्लाह मेरे पे है तो मुझे क्यों कोई किसी की मदद चाहिए। तो इससे अंदाज़ा लगाइए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात बड़ी ज़बरदस्त फरमा दी है, वो भी फ़लसफ़ा है पूरी ज़िंदगी का। वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह मा साबिरीन, और ये जो लफ्ज़ है ना इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या आपने कोई ऐसी आयत पढ़ी? कोई मुझे मुफ्ती साहब भी बता दें कि अल्लाह जो है वो नमाज़ पढ़ने वालों के साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रखने वालों के, हज करने वालों के, उम्रा करने वालों के, गरीबों की मदद करने वालों के, जी तहज्जुद पढ़ने वालों के, वगैरह वगैरह जितनी भी नेकियां होती हैं अल्लाह उनके साथ है? नहीं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप जितना सब्र करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतने तरीके से आपकी मदद करेगा। और यकीन करें कि पूरी मेरी ज़िंदगी गुजर गई इसी सब्र पारी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा मेरी मदद की। और मुझ पर जब भी कोई ऐसा वक्त आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम मुझे मालूम होता है कि ये मुझ पर छोटी सी आजमाइश है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसमें से सुरखरू निकालेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे हक़ में ही फ़ैसला देगा। इसलिए कि मैं जब हक़ पर होता हूँ तो अंदर से आवाज़ आ जाती है। ये चोर को भी मालूम होता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी बात थी आप लोगों तक करनी थी। हम दोनों का चैनल है तो उसमें इसी किस्म की हम बातें करते हैं सोशल इश्यूज़ पर, कि किस मामले में क्या करना चाहिए, बच्चों के रिश्तों में क्या करना चाहिए, बिगड़ी औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, जो है वो सोशल टॉपिक्स पे बात होती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह सब लोगों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।